समझेंगे। तो पिछले एपिसोड में लूसिंग की नंबर 10 के साथ में फाइट हो गई थी। इसके बाद लूसिंग अपने आखिरी अटैक से इसको मारने वाला होता है, लेकिन इसी वक्त यांगचेन आकर इसके अटैक को रोक देता है और कहने लगता है कि पुनर्ग्रहण के वक्त हर बात और हर काम पवेलियन मास्टर के ही ऑर्डर है, जो तुम्हें लगता है कि गलत है। तब लूसिंग कहता है कि मैं जो कहता हूँ और करता हूँ वह सब कुछ क्रिमिनल लॉ के हिसाब से होता है और इसने प्राणदंड का उपयोग किया। इसके अलावा उसने मुझे धमकी भी दी, इसलिए अगर मैं उसे यहीं पर मार दूं तब इसमें गलत क्या होगा। इसके बाद वो कहता है कि अगर आज खुद पवेलियन मास्टर भी यहाँ पर आ गए फिर वो भी मुझे ऐसा करने से नहीं रोक पाएंगे। यह सुनते ही नंबर 10 कहने लगता है, ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। इस पर यांगचेन इसको चुप हो जाने के लिए कहता है और लूसिंग से कहने लगता है कि वांजियन पवेलियन में हर चीज लॉ एनफोर्समेंट के द्वारा डिसाइड होती है, जिसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। लेकिन नंबर 10 ने भी पवेलियन मास्टर के ऑर्डर को फॉलो किया, जो कि वांजियन पवेलियन के प्रोग्रेस के लिए ही था। फिर भी मुझे लगता है नंबर 10 को उसकी सजा मिल चुकी है और यह सब यहीं पर खत्म होना चाहिए। लेकिन लूसिंग अभी इस बात पर कुछ नहीं बोलता। तब यांगचेन कहता है कि आउटर डोर का मैटर अभी यहीं पर खत्म नहीं हुआ है, इसलिए भले ही थोड़ा टाइम लगे, इसके साथ लॉ एनफोर्समेंट ही डील करेगा। फिर नंबर 10 अपने कटे हुए हाथ के साथ स्टूडेंट के सामने आता है और बोलता है कि मैं अब तुम्हें एक आखिरी चांस देने वाला हूँ, इसलिए जो लोग सिंगयुन को सपोर्ट करना बंद कर देंगे और मुझे अपना मास्टर मानेंगे उन सभी के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। लेकिन जो लोग अभी भी सिंगयुन को सपोर्ट करना चाहते हैं उन सभी को वानफेंग माउंटेन पर कैद कर दिया जाएगा, जहाँ पर उनको हवाओं का टॉर्चर सहना होगा। फिर यांगचेन कहने लगता है कि तुम सभी का फ्यूचर ब्राइट है, इसलिए तुम लोग अपनी जिंदगी व्यर्थ में क्यों गंवाना चाहते हो। तब एक स्टूडेंट कहने लगता है कि जब मेरे पास कुछ नहीं था उस वक्त मास्टर सिंगयुन ने मुझे गिफ्ट दिया था, जिसके बिना मैं आज भी किसी काम का नहीं होता। इसलिए मास्टर सिंगयुन ने ची सियाओ और क्यूमो को चाहे मारा हो या नहीं मारा हो, मैं हमेशा ही उनको सपोर्ट करूंगा। इसके अलावा ची सियाओ और क्यूमो की भले ही मौत हो गई होगी, लेकिन मास्टर सिंगयुन कभी भी धोखेबाज नहीं हो सकते और उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। यह सुनते ही नंबर 10 इस पर गुस्सा होता है और यांगचेन लूसिंग से कहता है कि आउटर डोर का मामला संभल चुका है, इसलिए अब ये लोग तुम्हारे साथ में वानफेंग माउंटेन पर जाएंगे और पवेलियन मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि वानफेंग माउंटेन पर जो भी जाएगा अगर वो ऑर्डर को नहीं मानता फिर वो वहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं आ सकता। इस पर लूसिंग कहता है कि मैं एक लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट हूँ, इसलिए क्रिमिनल लॉ के मामले में तुम्हारे गाइडेंस की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो सिंगयुन के स्टूडेंट को अपने साथ लेता है और नंबर 10 से कहता है, अगर तुमने फिर से कभी क्रिमिनल लॉ को तोड़ने की कोशिश की फिर तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा पाएगा, और वो सभी को लेकर चला जाता है। तब नंबर 10 यांगचेन से कहता है कि लूसिंग तो केवल एक लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट है, फिर हमने उसको जाने क्यों दिया। तब यांगचेन इसको डांटता है और बताता है कि लूसिंग फान वुचेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है, इसके अलावा वो ब्लड आर्मी का लीडर भी है। फिर कहता है इस वक्त वांजियन पवेलियन कमजोर हो गया है, इसलिए पवेलियन मास्टर का हर मामला अब लूसिंग ही हैंडल करेगा, इसलिए आज के बाद मत बोलना कि लूसिंग तो केवल एक लॉ एनफोर्समेंट स्टूडेंट है। इसके अलावा वो सिंगयुन के सभी स्टूडेंट को वानफेंग माउंटेन पर ले गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह पवेलियन मास्टर का ऑर्डर है। तब नंबर 10 कहता है, मैं अपना काम पूरा करने के लिए कैसे जासूसी कर सकता हूँ, इसलिए उनको वानफेंग माउंटेन से लाने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तब यांगचेन कहता है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और फिर से मत भूलना कि तुम आउटर डोर के मास्टर बन गए हो, लेकिन फिर भी यह सिंगयुन का ही टाइटल है। इसके बाद वो यहाँ मौजूद आउटर डोर के स्टूडेंट के साथ डील करने की बात करता है और फिर यहाँ से चला जाता है। लेकिन नंबर 10 सिंगयुन का नाम सुनकर परेशान हो चुका है और कहता है कि अगर मुझे कोई चांस मिला फिर मैं सभी को दिखा दूंगा कि मैं कितना अच्छा हूँ और कितना बड़ा जीनियस हूँ, जैसा हजारों सालों में किसी ने नहीं देखा होगा, ताकि मुझे फिर से कोई सिंगयुन के साथ कंपेयर ना कर सके। वहीं अब लूसिंग सभी को वानफेंग माउंटेन पर लेकर चला गया है और इनको वहीं पर फिर से कैद कर दिया है। फिर क्विंग सुआन लूसिंग को थैंक यू बोलती है। तब लूसिंग कहता है कि तुम लोग मुझे गलत मत समझना, मैंने तो जो भी किया वो क्रिमिनल लॉ के हिसाब से था। तब क्विंग सुआन कहती है कि तुमने अपना बेस्ट दिया है, इसलिए गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। तब क्वान यू कहती है, अगर तुम क्रिमिनल लॉ को फॉलो नहीं करते फिर आज वांजियन पवेलियन में और ज्यादा तबाही हुई होती। तुमने जो भी किया सही था, लेकिन गलत वो है जो केवल प्रॉफिट के लिए लालची है। इस पर लूसिंग कहता है कि बहुत अफसोस की बात है, मैं अपनी ताकत से वांजियन पवेलियन के इस तबाही को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर तुम लोग फिर से शुरू करोगे फिर यह बात सही नहीं है। वहीं पवेलियन मास्टर का असिस्टेंट सभी से कहता है कि कल मैंने कुछ लोगों को ग्रेट डायनेस्टी में जाने का ऑर्डर दिया था, ताकि वहाँ से स्पिरिचुअल विंस कलेक्ट किया जा सके, जिसकी वजह से वांजियन पवेलियन के
स्पिरिचुअल विंग्स के आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी पवेलियन मास्टर का भाई कहता है इतने दिनों की आराम के बाद इनर और आउटर गेट दोनों के स्टूडेंट का इमोशन शांत हो गया है। इसके अलावा कल्टीवेशन रिसोर्स के चोरी होने के मामले में अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिर पवेलियन मास्टर नंबर 10 से पूछता है कि तुमने सिंगयुन के स्टूडेंट को कैसे हैंडल किया। तब नंबर 10 कहता है कि मैं इस बात के लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने सिंगयुन के स्टूडेंट को खंडित कर दिया है, जिसमें से 6 लोगों ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, जबकि बाकी लोग लुसिंग के साथ में हैं, जो उनको वानफेंग माउंटेन पर लेकर चला गया है और वहाँ पहरा दे रहा है। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है अगर ऐसा है तो तुम्हें आउटर गेट के स्टूडेंट का अच्छे से यूज करना चाहिए और अगर लुसिंग उन पर पहरा देना चाहता है फिर तुम्हें भी उसके साथ में जाना चाहिए। लेकिन तुमने बीच वाले लोगों को कैसे हैंडल किया। तब 10 बताता है कि वो लोग बहुत टफ हैं, जो स्वॉर्ड इंटेंट को नहीं देना चाहते, लेकिन आपको इस बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे से हैंडल कर लूंगा। फिर यांग चेन आता है और कहता है कि सिंगयुन शिप मास्टर लाइन से बिलोंग करता है, जिसका चेंगक्विंग और बाकी लोगों से कुछ कनेक्शन जरूर होगा, इसलिए मुझे लगता है कि शिप लाइन को आइसोलेट कर देना चाहिए और इंफॉर्मेशन की तलाश के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। इस पर पवेलियन मास्टर कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है और शिप लाइन के चारों फाउंडर को आइसोलेट कर देना चाहिए, जिसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तभी इसी वक्त यहाँ एक गार्ड भागते हुए आता है और पवेलियन मास्टर से कहता है कि माउंटेन गेट पर अचानक से एक बहुत बड़ी टीम आ गई है और उनको देखने से लगता है कि वो स्टार वैली सेक्टर से हैं। फिर पवेलियन मास्टर पूछता है कि वो लोग कितने होंगे। तब गार्ड बताता है कि मेरे हिसाब से 1 लाख से कम नहीं होंगे और वो हमारे ही वांजियन पवेलियन की ओर आने लगे हैं। यह सुनते ही पवेलियन मास्टर पूछता है कि उनकी स्पीड से यहाँ पहुँचने में उनको कितना टाइम लगेगा। तब गार्ड बताता है कि 2 इंटरेस्ट टाइम लग सकता है। अब इतना सुनते ही सभी लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं और वांजियन पवेलियन में आ जाते हैं। इसके बाद एपिसोड एंड हो जाता है, जिसका अगला एपिसोड फ्राइडे को रिलीज होगा। लेकिन अगर आपने पिछला पार्ट मिस कर दिया हो तब लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेट कर देना।